बल्लेबाज के हौसले में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। दोबारा फिर पकड़ो बेटा। बैट्समैन नेम प्लीज। अभिषेक। अभिषेक नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पे। अरे हम लोग काहे के लिए गवाह हैं? खराब गेंद और उसको बदल दिया, तब्दील किया 6 रनों में। साथ ही नो बॉल का इशारा अंपायर का। झले पर जख्म पर मरहम। खराब गेंद थी, पूरा मौका था बल्लेबाज के पास उसको सीमा रेखा के बाहर भेजने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही किया। फ्री हिट का इशारा अंपायर का। अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा और अच्छा वर्क वहां पर विकेटकीपर के द्वारा भी। फ्री हिट की बॉल अगर डॉट बॉल के रूप में एंड होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के द्वारा। इस बार गेंद फिर से हवा में, फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज। सिर्फ 2 क्षेत्ररक्षक जो अलाउड होते हैं 30 यार्ड के घेरे के बाहर। सिंगल लेना मुश्किल होता है, साथ ही साथ बाउंड्रीज, अगर आप प्लेसमेंट अच्छी करते हैं तो बाउंड्रीज लगाना बिल्कुल कहीं ना कहीं आसान। एक ओवर की समाप्ति होती हुई, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिहाज से काफी अच्छी शुरुआत। दूसरा ओवर लेकर आएंगे दानिश, फैजाबाद रोड एंड से। पारी का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर आते हुए अभिषेक बल्लेबाज स्ट्राइक पर, सामना करेंगे दानिश का। धीमी गति की गेंद, छकाया बल्लेबाज को, टाइम नहीं कर पाए उस शॉट को, और गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं। वाह, दर्शनीय शॉट, लेकिन छकाते हुए वहां पर दर्शक को भी मौका था एक हाथ से गेंद को लपकने का, उसमें कामयाब नहीं हुए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और बैकफुट पर आकर उसको अच्छे ढंग से पंच किया। अभिषेक इनोवेटिव शॉट, कुछ ऐसे ही शॉट्स की हम अपेक्षा करते हैं छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में। बहुत ही बेहतरीन इनोवेटिव शॉट बल्लेबाज अभिषेक के द्वारा 4 रन जमा करते हुए अपनी टीम के खाते में। शुभम जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर है, अभिषेक नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। पीछे से बॉल निकाल दो।
इस बार फिर से थोड़ी सी धीमी गति की गेंद और फिर से छकाने में कामयाब बल्लेबाज को। क्यों कहाँ किए तो और इसी बीच में गुजारिश करूंगा यासिर भाई से कि अगले कुछ ओवर तक मैच का आंखों देखा हाल आप सभी को बताएं। बहुत शुक्रिया शनिवार। इसी बीच मेरे आते साथ ही ये खूबसूरत दर्शनी स्ट्रोक उसे स्वीप कर दिया है सीधे स्क्वाड लेग के दरमियान। फील्डर निहाल थे, कोई भी मौका नहीं वहां पर। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों ही टीमें काफी संतुलित हैं। ये कहना कि ये स्कोर काफी बड़ा है बेईमानी होगी। जी हाँ, ऐसे बड़े मैच सेमीफाइनल में 2 बड़ी टीमें जब खेलती हैं तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी बीच लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट दानिश मलिंगा के लिए। शुभम मलिंगा खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक लगा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखना होगा अंपायर का इशारा। 4 रन, जी हाँ, 1 बाउंस ओवर द फेस। एक चप्पे में गेंद बाहर गई और 4 रन का इजाफा होता हुआ इसी के साथ खनखनाता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 39 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और 1 विकेट का पतन हुआ है। जी हाँ, काफी मेहनत करनी होगी अभी भी फैजाबाद के गेंदबाजों को, क्योंकि सामने वाली टीम में जबरदस्त बल्लेबाज मौजूद। अभिषेक और शुभम मलिंगा के नाम से फेमस जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। वहीं दूसरी टीम जिसने कल काफी बड़ी टीम कामाक्षी ग्रुप को धूल चटाई थी, 65 रनों से जीते थे वो मैच। उस टीम में एक्सपीरियंस बहुत है। गुड्डा, राम सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद। हर्ष बुच्ची, जबरदस्त एक्सपीरियंस टीम और उस एक्सपीरियंस का जरूर फायदा उठाना चाहेंगे अपने गेंदबाजी में। इसी बीच निक्कू होना गेंदबाज लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे ऑफिसर्स कॉलोनी एंड से अभिषेक के लिए, जो कि इस वक्त जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक और मलिंगा। देखना होगा इस मैच का क्या परिणाम होता है, लेकिन गेंद और बल्ले का संग्राम जारी। इस खूबसूरत से स्टेडियम केडी सिंह बाबू में एक जबरदस्त लीग जिसका नाम है बाराबंकी प्रीमियर लीग, जिसका 3रा संस्करण चलता हुआ, और इसका आप लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं YouTube लाइव पे जाकर के। आपको बाराबंकी प्रीमियर लीग टाइप करना है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाएगी। सभी देखो तैयार, अच्छी गेंद, सम्मान दिया अभिषेक ने। सीधे यॉर्क लाइन की डिलीवरी थी, पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदला। अभिषेक उस बॉल को सम्मान के सवार कुछ नहीं दे सकते थे। अच्छी गेंदबाजी निक्कू की। पहली गेंद ऑन द मनी कहा जाता है, विकेटों पे गेंद फेंकी। इसी बीच एक बार फिर से बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अच्छे गेंदबाज हैं, काफी बड़े गेंदबाजों में इस वक्त इनका नाम आता है। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट ऑफिसर्स कॉलोनी से अभिषेक के लिए निक्कू, और स्लोवर डिलीवरी थी लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, उसे सही नसीहत दी और भेज दिया है उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये लगा हॉटस्पॉट बिल्डर छक्का, कनेक्टिंग बाराबंकी प्रीमियर लीग सीजन 3। जी हाँ, मैंने कहा था 159 रन बनाने, लेकिन ये लक्ष्य काफी बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी टीम जबरदस्त बल्लेबाजी रखती है, जबरदस्त दमखम हर बल्लेबाज के पास इनकी टीम में मौजूद। उसी का मुजाहरा पेश करते हुए हमारे बीच अभिषेक और शुभम। निक्कू एक गलत गेंद, उसको सही नसीहत दी। इसी बीच एक बार फिर से तैयार इस ओवर में फुल टॉस गेंद और कराने की कोशिश थी, एक बार फिर से उसे स्वीप कर दिया है। मैंने बोला था अभिषेक खतरनाक बल्लेबाज, और सही नसीहत देते हुए यॉर्क कराने की कोशिश थी। लो फुल टॉस गेंद थी, उसे स्वीप कर दिया है सीधे सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का। जी हाँ, कहीं मत जाइए, ये मैच एक रोमांचक मोड़ की ओर जाता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी करते उतरे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और उसमें सक्षम भी होते हुए फिलहाल अभी तक जितनी बल्लेबाजी देखी गई है। एक विकेट जरूर गिराया था, लेकिन उस विकेट का कोई भी
उस विकेट का कोई भी प्रभाव नहीं दिखा दोनों ही बल्लेबाजों को, दिल्ली बल्लेबाजों पर। इसी बीच एक पुरस्कार आता हुआ, 3 लगातार छक्के अगर लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार अक्षत जायसवाल की तरफ से दिया जाएगा। जी हां, 2 छक्के लगातार मार चुके हैं, हैट्रिक चांस पर होंगे, क्या ये तीसरा छक्का लगा सकते हैं? ये आने वाली गेम तो पता चलेगा इस बार। इसी बीच निक्कू तैयार अभिषेक के लिए, और एक बार फिर से छक्का मारने का पूरा प्रयास था, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, रूम नहीं दिया बाजू खोलने का। एक ही रन प्राप्त होगा, लॉन्ग ऑन के जानिब जाते हुए गेंद, एक रन से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। अब आए हैं बल्लेबाजी पर शुभम उर्फ मलिंगा नाम से फेमस, फेस करेंगे निक्कू को। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है ऑफिसर्स कॉलोनी एंड से। और फिर टॉस गेंद, मलिंगा ने उसे शॉट आर्म जैप कर दिया है, 60 मीटर लंबा छक्का, खूबसूरत बल्लेबाजी। इस ओवर में लगा तीसरा छक्का। जी हां, क्या यह मैच चेंजिंग ओवर होगा? जी नहीं, वहां पर जो एक हाथ से कैच पकड़ा है वो आपने डायरेक्ट कैच नहीं पकड़ा, इसलिए आपको इनाम नहीं मिलेगा। वो दूसरे के हाथ से छटक करके आपके हाथ में गेंद आई, तो इसलिए आपको 100 रुपए का इनाम नहीं मिलेगा। आपके हाथ में डायरेक्ट गेंद आनी चाहिए, तभी आपको इनाम मिल पाएगा। इसी बीच 3 छक्के खा के गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी महंगा ओवर। एक बार फिर से स्लोवर डिलीवरी थी, लेग स्टंप पे गेंद थी, लेकिन उसको पुल करने का प्रयास था, सही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, हल्का सा अंदरूनी किनारा लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर गनगनाते हुए पहुंच चुका है 60 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, अब फील्डिंग टीम को एकत्रित होने की जरूरत, बैकफुट पर डाल दिया है। जितना स्कोर किया था उससे लग रहा था कि आसान नहीं होगा, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी और फील्डिंग टीम फैजाबाद की टीम को बैकफुट पर एकदम घटेल दिया है, चिंतित होने पर मजबूर कर दिया है। इसको कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से। आप बल्लेबाजी करके इतने रन बना सकते हैं तो हम उसका जवाब अपनी बल्लेबाजी से देना चाहेंगे। वही दर्शाते हुए दोनों बल्लेबाज, अभिषेक जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त युवा प्रतिभा हमारे बीच मौजूद, शुभम मलिंगा काफी छोटी उम्र में बड़ा नाम किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। उनके 3 में 45 थे। और जहां की मैं बात कर रहा हूं फैजाबाद 11, इसी मोड़ पे उनके 3 ओवर में 45 रन थे, जबकि जवाब में अफरीदी क्लब के 3 ओवर में 60 रन है। जी हां, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इस 10 ओवर के छोटे फॉर्मेट में 15 रन का डिफरेंस काफी कुछ कह सकता है मैच के परिणाम में। इसी के साथ काफी बड़ा गेंदबाज हमारे बीच, गेंदबाजी का भार उसके कंधे पर, राम सिंह उर्फ रामू के नाम से फेमस जबरदस्त गेंदबाज हैं। और बल्लेबाज कुछ अंपायर से गुफ्तगू करते हुए अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, जो भी डिसीजन लेते हैं अंपायर वो माना जाएगा। कोई भी खिलाड़ी इनसे बहस ना करे, किसी भी तरीके की बहस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके तुरंत संज्ञान में लेकर के एक्शन लिया जाएगा। और अगर राम सिंह के ऊपर कुछ अपोजिशन की अपोज किया था बल्लेबाजों ने, अंपायर ने नकारा। जी हाँ बिल्कुल, 25 साल का अनुभव रखते हैं। मेरे ख्याल से जितनी यहाँ पर बहुत से बच्चों की, लड़कों की उम्र होगी, उतना एक्सपीरियंस है राम सिंह के पास। काफी पुराने गेंदबाज हैं, लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट फेंकेंगे शुभम मलिंगा को राम सिंह, और रनअप में कुछ गड़बड़ी, अपने आप को रोका, अंपायर का इशारा, डेड बॉल। अच्छी गेंद राम सिंह की, पढ़ने के बाद काफी तेज काटा बदला, पैरों से टकराई, डॉट बॉल। जबरदस्त गेंदबाजी राम सिंह के द्वारा देखी जा रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में। राम सिंह जो कि इस वक्त फैजाबाद हाई एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम मलिंगा को। जी हां, राम सिंह एक बार फिर से तैयार,
रिवर्स स्विंग का प्रयास था, बॉल बचे, गेंद विकेट से भी टकरा सकती थी लेकिन पैरों से टकराई और एक और डॉट बॉल। जी हाँ, मैंने कहा था राम सिंह काफी एक्सपीरियंस से लैस जबरदस्त गेंदबाज हमारे बीच मौजूद राम सिंह एक बार फिर से इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे शुभम मलिंगा को। अच्छी गेंद, फिर क्रॉस द विकेट मारना चाहते थे, लगातार बीट करते हुए शुभम मलिंगा को राम सिंह ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद, पड़ने के बाद एक बार फिर से काटा बदला, सीधे और क्लेम की डिलीवरी थी, कुछ भी नहीं कर सके मलिंगा। स्कोर वहीं का वहीं रुका हुआ 60 रन। एक बार फिर से तैयार मलिंगा और एक बार फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद, उसे सीधे सीमा रेखा तक खेला है लेकिन वहां फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गुड्डा ने थ्रो किया, जब तक थ्रो करते एक रन जरूर प्राप्त कर लेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में, रनों पर अंकुश लगाते हुए राम सिंह, जो कि जरूरी है इस मौके पर अगर टीम को वापसी दिलाना चाहते हैं। 4 गेंद पर मात्र 1 रन खर्चा किया इस ओवर में राम सिंह ने। अच्छी गेंद, उसे लेट कट किया है, सीधे डीप पॉइंट की तरफ जाती गेंद, लेकिन उससे पहले शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया, 1 रन का जरूर इजाफा होता हुआ, लेकिन अभी तक इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की है, कोई भी मौका नहीं दिया है दोनों ही बल्लेबाज को। राम सिंह ने, यही एक्सपीरियंस है, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, सही टप्पे पे डाली गेंद। एक बार फिर से इस ओवर में अंतिम दफा गेंदबाजी करेंगे शुभम मलिंगा को, बॉल कर दिया है राम सिंह। बड़ा नाम, बड़ा काम, जिस चीज के लिए बुलाना जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए हम कप्तान ने बुलाया वो करके दिखाते हुए बहुत ही बड़ा विकेट लिया, सीधा ऑफ स्टंप पे गेंद लड़ी, स्वीप करने का प्रयास था और एक और विकेट का पतन। राम सिंह इसी के लिए जाने जाते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ी चीज, और मात्र 2 रन खर्चा किए इस ओवर में और शुभम मलिंगा को पवेलियन का रास्ता दिखाया जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए राम सिंह। और इसी बीच ये जबरदस्त मैच चलता हुआ हमारे दरमियान, और इसी बीच एक हमारे लिए एक भेंट आती हुई हमारे कमेटी मेंबर्स के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार हमारी कमेटी मेंबर को दिया गया है इतनी मेहनत के लिए। अमित लालू जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। अमित लालू जी 1100 रुपए की भेंट कमेटी मेंबर्स को देते हुए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अमित और लालू भाई। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, रविंदर स्थान लेंगे शुभम मलिंगा का। अंपायर वहां तुरंत पहुंचे, दोनों ही खिलाड़ी आपस में बात करें, उनको दूर करें और जो भी आपको फैसला लेना आप ले, और दोनों ही टीमों को मानना होगा। अंपायर का निर्णय अंतिम व सरमान। अगर कोई भी इसमें आपत्ति है तो आपको अंपायर से बात करनी होगी, जो वो डिसीजन लेंगे माना जाएगा। अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर चले जाएं तुरंत, अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर चले जाएं। अगर दोबारा मैच शुरू होगा तो 10 रन और हम आपके काट लेंगे, आप तुरंत बाहर जाएं। अतिरिक्त खिलाड़ी तुरंत बाहर जाएं, कोई भी दिक्कत है आप नौमान सिद्दीकी जो कि कप्तान है वो आ सकते हैं, बैट्समैन रुके, बाकी सब बाहर जाएं, बाकी सब लोग बाहर जाएं तुरंत बल्लेबाजी टीम के। हो गया, ठीक है। शानी अफरीदी बाहर जाएं, आपके कप्तान मौजूद हैं।
अगर मैच चालू हुआ दोबारा यहां से तो मैं माइनस करवा दूंगा यहां से 10 रन आपके। आपसे कहा जा रहा है ना, कप्तान को भेज दिया गया ग्राउंड पे, इसीलिए कप्तान को अलाउ किया गया है। आप वापस जाएं तुरंत। अंपायर के साथ कप्तान को कोई दिक्कत है, कप्तान बात करेगा और कोई खिलाड़ी नहीं आएगा। और अंपायर का जो भी डिसीजन होगा उसको आपको मानना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो भी अंपायर वहां पे फील्ड पर खड़े होकर डिसीजन ले रहे हैं उनका डिसीजन अंतिम व सर्वमान्य होगा। और मैच को जल्द से जल्द चालू कराएं, फाइनल मैच भी होना है। हमारे मुख्य अतिथि किसी भी समय आ सकते हैं, तो मैच को तुरंत चालू कराएं। अंपायर अगर आप लोग ने कोई भी डिसीजन ले लिया है तो दूसरी टीम जो नहीं मान रही उनको 5 मिनट का वक्त दें, नहीं मानती अपना डिसीजन सुनाएं। माइक में अपना डिसीजन सुना दें। 5 मिनट का टाइम है। जो भी टीम नहीं मान रही है आपका जो भी फैसला है उसको 5 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन ग्राउंड से ही दे दीजिएगा। माइक पर बोल दे क्या है, क्या मामला है। ग्राउंड छोड़ रहे हैं। अब आपके डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। अगर आते हैं बल्लेबाजी करने तो ठीक है, नहीं तो फैजाबाद 11 को जीता घोषित दे दिया जाएगा। बिना बॉल फेस किए यही डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं खेलेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो अपील कर सकते हैं, उनका हक है बिल्कुल। आपका डिसीजन सर्वमान्य होगा, आप जो भी डिसीजन लें। 5 मिनट का टाइम है, डिसाइड कर ले, खेलेंगे ठीक है, नहीं तो आउट कर देना। ठीक है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। शुभम वाजपेयी और नजरुल हसन जो भी अंपायर हैं। वासु बाहर आ जाए, वासु बाहर आ जाए, बाहर फौरन। वासु दोनों वासु बाहर आ जाए, इधर बाहर से जाइए, बाहर से जाइए। कोई भी वहां पे नहीं जाएगा और जो भी अंपायर का फैसला होगा वही माना जाएगा। यहां से कोई भी अंपायर के पास या किसी के खेमे के पास नहीं जाएगा। वहां पे दोनों अंपायर हैं, सक्षम है, एक्सपीरियंस है। जो उनको डिसीजन सही लगेगा वो वहां से दे देंगे। जो भी पब्लिक जा रही बाहर से जाए कृपया। फरमान बाहर लेकर के जाओ सबको फौरन। 4 मिनट बचे हुए हैं। 4 मिनट के बाद अंपायर अपना डिसीजन दे देंगे। लाला बीच से मत जाओ। वसीम इब्राहिम, रागिब अब्दाली, वारिस वहां मौजूद हैं। आप लोगों को जो बात करनी जिससे ग्राउंड के बाहर सबको लेकर के अकेले में जाकर के जो बात करनी करें ग्राउंड के बाहर जाकर के करें। कमेटी के मेंबरान जो भी वहां पे गए हैं ग्राउंड के बाहर ले जाकर के जिससे बात करनी है करें। ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के बाहर। वासु, वसंत, लाला, आप सब ग्राउंड के बाहर जाएं तुरंत तुरंत। जो भी कमेटी के मेंबर है तुरंत ग्राउंड से इस तरफ आ जाएं, ग्राउंड खाली कर दें। और अंपायर से निवेदन है ग्राउंड पे जा करके पिच पर जो भी फैसला है अपना वहां सुना दें। अगर वो नहीं मान रहे, जो भी आपको सही लगता है अंपायर के हक, जो भी अंपायर को लगता है अंपायर अपना फैसला वहीं ग्राउंड से सुना दे।
रागिब अब्दाली, वासु श्रीवास्तव, आप लोग तुरंत बाहर आ जाएं ग्राउंड से, तुरंत बाहर आ जाएं। अंपायर का डिसीजन जो है, नहीं आप बाहर आए, फौरन बाहर आए। वासु, रागिब, वारिस तुरंत बाहर आ जाएं। आप लोग बात करके आगे दूसरी टीम से। अब आप बता दीजिए क्या बात हुई है अंपायर को, उसके बाद अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। बस आप लोग तुरंत बाहर आ जाएं। पांच मिनट का टाइम दे चुके थे, उसमें 2 मिनट हो गए, 3 मिनट का और समय है। 3 मिनट में बल्लेबाज आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंपायर अपना फैसला सुना देंगे। बाकी अंपायर ग्राउंड पे रहेंगे, सब लोग बाहर आ जाएं। कमेटी के मेंबर्स फील्डिंग टीम को छोड़ करके, अंपायर फील्डिंग टीम को छोड़ कर बाकी सब बाहर आ जाएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे प्लीज नमान सिद्दीकी मेरे पास आ जाएं और दानिश फैजाबाद के मेरे पास आ जाएं। बाकी कोई कहीं नहीं जाएगा, सब वहीं रुके। फील्डर्स जो टीम फील्ड कर रही है ग्राउंड पे रहेगी, अंपायर ग्राउंड पे है। नमान सिद्दीकी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, दानिश यहाँ पे आ जाए। अन्य खिलाड़ी भाई बाहर आ जाओ, ग्राउंड में क्या कर रहे हो? बाकी और कोई यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी लोग बाउंड्री के बाहर जाएं। कमेटी के मेंबर्स अतीक राइन मेरी आवाज सुन रही है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग कृपया वहां पे जाकर के सबको बाहर कर दें। ग्राउंड के जो भी स्टाफ थे तुरंत जाए वहां पर, तुरंत वहां पर जाए, सबको बाउंड्री के बाहर करें फौरन। नौमान मेरे बीच आ जाएं प्लीज। सारी भीड़ यहां से हट जाए, सारी भीड़ यहां से हट जाए, सब हट जाए, कैमरे के सामने से हट जाए भाई। कमेटी के मेंबर्स वासु, वसंत वासु, वहां जाके सबको हटाओ कैमरे के सामने से।
जी हाँ, मैच शुरू होता हुआ आप लोग सभी अपनी जगह पर मौजूद हो जाएं। कमेटी मेंबर्स, आप लोग से विनम्र निवेदन है, अपनी ड्यूटी का महत्व समझे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होते समय नहीं लगता है, तो अपना महत्व समझें और कार्यभार संभालें। और यूट्यूब के पीछे जो भी लोग हैं, यूट्यूब के सामने प्लीज मत आए, सामने कैमरा चल रहा है। वसीम राइन अगर मेरे बीच मौजूद है, वसंत वासु, आप प्लीज थोड़ी मेहनत कर लें, हाथ पैर चला लें भाई, वहां से भीड़ को हटाएं यूट्यूब कैमरे के सामने से। आगे डाली प्लीज, थोड़ी सी मेहनत कर ले भाई। आप लोग यहाँ बाराबंकी के जाने वाले लोग हैं, आपको कोई ऐसे मना नहीं करेगा, आपकी बात सब मानेंगे, तो यूट्यूब के कैमरे के सामने से जरूर हट जाया करें। और जितने भी कमेटी के मेंबर यहाँ मौजूद हैं, प्लीज ग्राउंड में एक राउंड जरूर लगा लें और देखते जाएं कोई भी बाउंड्री के आगे नहीं आएगा। इसी बीच मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ भाई वहां पर जितने लोग खड़े हैं मेरे सामने, कृपया करके बैठ जाएं। पीयूष शर्मा, इन सबको बैठा लें, यहां से हटा दें, यहां से हटा दें या नीचे कहिए बैठ जाएं। सामने आपके एक बंदे खड़े हैं, इनको हटाइए, यहां बैठा दीजिए। और वहां पर डगआउट में जितने लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, वहां पे बाउंड्री के पीछे जा करके। अफरीदी क्लब के खिलाड़ी हो तो मेरी आवाज सुन करके प्लीज बैठ जाएं, आप पीछे बाउंड्री के बाहर रहें प्लीज। और जो भी एक्स्ट्रा लोग आपके डगआउट में हैं उनको खुद ब खुद आप बाहर कर दें। इसी बीच मैच प्रारंभ होता हुआ एक बार फिर से मैं माजरत के साथ अपनी बाराबंकी आवाम से बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा विलंब हो गया किसी कारणवश, लेकिन फिर एक बार हम लोग वापस आते हुए इस बाराबंकी प्रीमियर लीग में, जिसका दूसरा सेमीफाइनल मैच चल रहा है और गेंदबाजी का भार है गुड्डा के हाथों में। फेस करेंगे अभिषेक, राइट हैंड ओवर द विकेट, ऑफिसर्स कॉल लिया से गुड्डा तैयार अभिषेक के लिए। और लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। इसी बीच एक बार फिर तैयार, राइट हैंड ऑफ द विकेट, गुड्डा अभिषेक को, और अभिषेक ने मार दिया है उसे लॉन्ग ऑन की जानिब, माफी चाहूंगा मिड विकेट के जानिब, सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जी हां, गुड्डा बड़ा नाम, लेकिन उसको सबक सिखाते हुए अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी, छक्का लगा करके स्कोर को पहुंचा दिया है 69 रन। जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अभिषेक काफी जबरदस्त बल्लेबाज हैं। और एक बार फिर से गुड्डा तैयार, गेंदबाजी करेंगे अभिषेक को। अंपायर देखे रहे, बार बार बहस ना करें बल्लेबाज आपसे। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। बॉलर को भी उत्साह नहीं था कुछ कि कहीं बल्ले का किनारा लिया है या नहीं। बहरहाल एक डॉट बॉल फेंकी इस ओवर में, छक्का जरूर लगाया था वापसी के गुड्डा ने, डॉट बॉल फेंकी इस ओवर में। देखते हैं आने वाली गेंद में क्या होता है। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। जी हां, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, गुड्डा काफी महंगे साबित होते हुए अभी तक। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल, एक और व्हाइट बॉल, नो बॉल है। जी हां, नो बॉल दे दिया है, फ्री हिट होगी निश्चित तौर पर। मैं पूछना चाह रहा हूं अंपायर से, क्या निर्णय लेते हैं दोनों अंपायर।
अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य। अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है तो वही, अगर चेंज करना चाहे खुद से तो कर सकते। आप मत बोलिए, अगर नो दे दी है तो वही रहेगा, जब तक कि अंपायर खुद से कुछ नहीं बोलते। आप लोग उनके पर दबाव ना डालिए, कृपया करके दूर हट जाइए अंपायर से। जो भी आपत्ति है कप्तान को समझने दीजिए। ठीक है, नो बॉल शायद हो चुकी है, फ्री हिट होगी। जी हाँ, फ्री हिट। इसी बीच गुड्डा एक बार फिर से तैयार। गुड्डा तैयार गेंदबाजी के लिए, फ्री हिट होगी निश्चित तौर पर। और एक बार फिर से जमीन विकेट की जाने खेल दिया है गेंद, जबरदस्त फील्डिंग, हज के दौरान आउट हो सकता है। जी हाँ, रविंदर रन आउट, बहुत ही बड़ा विकेट रविंदर के रूप में। जी हाँ, पिछले मैच के जबरदस्त बल्लेबाज रविंदर पिछले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और इस मैच में बहुत ही बड़ा विकेट रन आउट के रूप में आता हुआ गुड्डा ने अच्छी गेंद फेंकी थी, उसे मिड विकेट क्षेत्र में मारना चाहते थे। हर्ष बुच्ची, काफी बड़ा नाम, जबरदस्त थ्रो फेंका सीधे गुड्डा के हाथों में और एक बड़े विकेट का पतन हुआ। जी हाँ, रविंदर पवेलियन वापस जाते हुए निश्चित तौर पर एक तगड़ा झटका दिया है अफरीदी क्रिकेट क्लब को। रविंदर के रूप में उनका स्थान लेने आते हुए अंकित गुड्डा, जबरदस्त गेंद फेंकी थी पिछली, जरूर एक नो फ्री हिट मिली थी, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए और फ्री हिट पे मात्र रन आउट ही हो सकते हैं बल्लेबाज और उसी रूप में रन आउट हो गए रविंदर पवेलियन की तरफ जाते हुए। इसी बीच गुड्डा तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट और फिर से स्लोवर डिलीवरी लेग स्टंप पर उसे भेज दिया है लॉन्ग लेग के जानिब, गगनचुंबी छक्का, एक और छक्का लगता हुआ गुड्डा को इस ओवर में और इस छक्के के प्रायोजक हैं हॉटस्पॉट बिल्डर्स बाराबंकी। एक बार फिर से गुड्डा तैयार, अच्छी गेंद और स्टंप को छोड़ते हुए हल्की सी धीमी गति की गेंद, उसे मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। 5 बॉल हुई इस ओवर की। सतहत्तर रन स्कोर हो चुका है जबकि 5 ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से टॉस गेंद, अभिषेक ने सही नसीहत दी, एक और छक्का, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ गुड्डा का और एक हाथ से कैच भी पकड़ा है वहां पे खड़े दर्शक ने, उनको मिलता है 100 रुपए का पुरस्कार। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 75 रन, सॉरी 83 रन। 75 रन चाहिए,
5 ओवर में 75 रन की दरकार है अफरीदी क्रिकेट क्लब को। 83 रन हो चुका है स्कोर। 30 गेंद 75 रन, अभी भी काफी मैच बचा हुआ। वसीम इब्राहिम जहां कहीं भी हो तुरंत कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। वसीम इब्राहिम। इसी बीच एक बार फिर से राम सिंह उर्फ रामू तैयार, पिछला सफल ओवर फेंका था, शुभम मलिंगा को आउट किया था। इसी बीच एक बार फिर से लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट, फैजाबाद हाई बैंड से गेंदबाजी करेंगे एक और जबरदस्त बल्लेबाज अंकित को। और शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे सही नसीहत नहीं दे पाए, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेकिन बाई के रूप में एक रन जरूर मिल जाएगा, एक बल्ले से, जी हां बल्ले से, इशारा दे दिया करिए प्लीज। और हमारे भी दर्शक मौजूद जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार अभी अर्जित किया है एक हाथ से कैच पकड़ के, इनसे 12 रन की प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के बारे में जानना चाहेंगे। 12 प्रीमियर लीग में ये बहुत अच्छा मैच चल रहा है जिसका नाम 12 प्रीमियर लीग सीजन 3। खूबसूरत शॉट अभिषेक, जबरदस्त बल्लेबाज, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के जानिब कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, गैप को भेदा सीधे सीमा रेखा के बाहर, एक खूबसूरत छक्का, कॉपी बूट कवर ड्राइव करते हुए अभिषेक अगर इस मैच में जीतना चाहते हैं, इस मैच को जीतना चाहते हैं फैजाबाद के खिलाड़ी तो ये विकेट जरूर लेना चाहेंगे। जबरदस्त बल्लेबाज है अभिषेक और जैसा नाम वैसा काम करते हुए इस बीच ग्राउंड पे मौजूद। और एक बार फिर से अच्छी गेंद और एक बार फिर से सद्दाम से चूकी गेंद, लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। लेग स्टंप पे गेंद आती है, सद्दाम उसको पकड़ नहीं पाते, इसी के लिए इन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग को काफी फाइन लेने का प्रयास रखा है। इसी बीच राम सिंह फिर से तैयार, अच्छी गेंद, लॉन्ग लेग की गेंद थी, उसे एक्स्ट्रा कवर ड्राइव करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, टच बॉल। एक बार फिर से राम सिंह तैयार अभिषेक के लिए और रनअप में कुछ गड़बड़ी हुई, अपने आप को रोका, अंपायर का इशारा, डेड बॉल। शॉट और गेंद उसे भेज दिया है काफी दूर, जी हां, सबसे लंबा छक्का उस क्षेत्र में लगाते हुए अभिषेक, और एक हाथ से जिन्होंने कैच लिया है वो कमेंट्री बॉक्स में आकर अपना पुरस्कार ग्रहण कर लें। जी हां, इस टूर्नामेंट में पहली बार डायरेक्ट गेंद पवेलियन में गई है, जबरदस्त बल्लेबाजी, मैच जीतना है तो अभिषेक को आउट करना बहुत जरूरी, जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर में 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक, राम सिंह को 2 छक्के लगाए। अच्छी शॉट, खेलने का प्रयास था, हल्के हाथ से खेला, स्टीयर करने का प्रयास था, लेकिन सीधे गेंद गली क्षेत्र में गई। एक बॉल बची है इस ओवर की अभी भी। अभिषेक अकेले बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त देखने को मिल रहा है, अपनी टीम की नैया पार लगाने में अथक प्रयास करते हुए अभिषेक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। राम सिंह को इस ओवर में 2 खूबसूरत छक्के लगाए। और अपने 50 रन पूरे कर चुके हैं, 54 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक। जी हां, 50 पूरी कर चुके हैं अभिषेक, जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। इसी बीच ओवर समाप्त हो चुका है, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 97 रन पहुंच चुका है। जी हां, 6 ओवर में 97 रन, 4 ओवर में, अभी भी आने वाले 4 ओवर में
61 रन बनाने होंगे, 4 ओवर में 61 रन। रिक्की जेठू या वसीम राय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। यहां पर दर्शक ने एक हाथ से कैच पकड़ा था। इसी बीच टीम मीटिंग होती हुई, क्योंकि अभी भी 4 ओवर में 61 रनों की दरकार। अभी भी लगभग 15 रन हर ओवर में बनाने होंगे। जबरदस्त मैच होने की उम्मीद, दोनों ही टीम काफी सक्षम। गेंदबाज उत्तम आए हैं अपना ओवर लेकर के, राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अंकित को। और अगर इस ओवर में अभिषेक का विकेट उत्तम लेते हैं तो आफ्ताब उर्फ भूरी की तरफ से 201 का नगद पुरस्कार उत्तम के लिए। जी हां, उत्तम तैयार ऑफिसर्स कॉलोनी से, राइट हैंड ओवर द विकेट, बल्लेबाज है अंकित। अच्छी गेंद, ऑस्टम को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। उसे सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल। उत्तम तैयार, एक बार फिर से अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, यॉर्क लेंथ की गेंद, उसे सही ढंग से खेला और 1 रन जरूर प्राप्त किया, क्योंकि वो गेंद कहीं से भी मारने लायक नहीं थी। हेलीकॉप्टर शॉट का जरूर प्रयास किया था, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी उत्तम के द्वारा देखी गई। अभी तक 2 गेंदें और आ चुके हैं अभिषेक, जो कि अपनी टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए खेल रहे हैं। अभी तक मौजूद क्रीज पर अभिषेक फेस करेंगे उत्तम को। अच्छी गेंद, उसे खेल दिया है, गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जी हां, और वहां पर खड़े कप्तान दानिश उसको रोक नहीं पाए, हेलीकॉप्टर अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर आकर के उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के जानिब, सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा देखने को मिल रही है। अकेले ही भार उठा रखा है बल्लेबाजी का अपने कंधों पर। क्या यह अफरीदी क्लब को जीत दिला पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच उत्तम तैयार, एक बार फिर से अच्छी गेंद, शफल किया, ऑस्टम के बाहर आए बल्लेबाज। अंपायर ने उस शफल को देखा और अपना निर्णय दिया, डॉट बॉल। जबरदस्त अंपायरिंग देखने को मिल रही है दोनों ही अंपायर के द्वारा। इसी बीच उत्तम तैयार, एक बार फिर से अभिषेक को गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑन गेंद, क्या ये कैच हो सकता है? जी नहीं, मिस टाइम हुई गेंद, सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जबरदस्त गेंदबाजी उत्तम को देखने को मिल रही है। अभी तक इस ओवर में एक चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद निरंतर वापसी करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी। जबरदस्त गेंदबाजी उत्तम, एक बार फिर से तैयार अभिषेक के लिए, अंकित के लिए। फुल टॉस गेंद, जी हां, बोल्ड मारने का प्रयास था, फुल टॉस हुई गेंद और सीधा सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया है ये खूबसूरत छक्का। और ये छक्का लगता है एल्पीडा हाउस बाराबंकी के नाम। और इस मैच का जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसको साहू इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ओपन में छोले भटूरे और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी। और स्कोर पहुंच चुका है 109 रन। 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 3 ओवरों में 49 रनों की दरकार। जी हां, रन रेट पहुंच चुका है लगभग 16 रन पर ओवर। अभी भी 3 ओवर में 49 रन बनाने होंगे। इसी बीच फैजाबाद जरूर चिंतित, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक और अभी अभी उनका एक छक्का लगा करके साथ दिया अंकित ने, तो जाहिरी तौर पर काफी परेशान, हैरान फैजाबाद की टीम कि कैसे इस मैच को जीता जाए। वहीं अभिषेक और अंकित ने अपने इरादे दर्शाए और जबरदस्त बल्लेबाजी फिलहाल अभी तक इस मैच में की है। क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच हमारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आए हुए सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से
इस्तकबाल करता हूं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और सभी दर्शकों के लिए इनाम, एक हाथ से कैच पकड़ते हैं 100 रुपए का नगद पुरस्कार। और वही खिलाड़ी, वही दर्शक अगर दोबारा एक हाथ से उसी मैच में कैच पकड़ता है तो एडवोकेट अब्बास जहदी जो कि मीरापुर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से 501 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 109 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी काफी मैच बाकी, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही टीम जबरदस्त टीम, संतुलित टीम। 3 ओवर में 49 रन की दरकार अफरीदी क्रिकेट क्लब को। वहीं गेंदबाजी का भार इस वक्त संभालने आए हैं दानिश, फैजाबाद के जबरदस्त बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, कप्तान भी हैं इस टीम के। देखते हैं क्या वापसी दिला सकते हैं इस मैच में। अभिषेक का विकेट गिर जाता है तो निश्चित तौर पे एक मनोबल बढ़ेगा टीम का, एक दबाव जरूर डालेंगे अफरीदी क्लब पे, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी अभिषेक कर रहे हैं उससे तो यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच को आसानी से जीत लेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, फैजाबाद हाईवे से गेंदबाज है दानिश, बॉलिंग करेंगे अभिषेक को, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, औसम के बाद रन आउट का प्रयास हो सकता है और सद्दाम ने सामने से गेंद को पकड़ा। अगर पीछे होते विकेट के तो एक रन आउट का प्रयास हो सकता था, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी दानिश के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर रखी गेंद, यॉर्कलैंड की गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया उन्हें मिड विकेट की तरफ खेलने के लिए। तो पहली गेंद अच्छी डाली दानिश ने, वहीं बल्लेबाजों ने एक सिंगल लेकर के छोर बदला। इसी बीच फिर से दानिश तैयार, इस बार गेंदबाजी करेंगे अंकित को। स्लोवर बॉल थी, लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाते ही सीधे स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट के बीच में एक रन जरूर प्राप्त कर लेंगे। अभी तक 2 गेंदों पे बल्ला शांत रखा है दानिश ने। मैं बता दूं 16 रन प्रति ओवर के दरकार से रन रेट चाहिए और अगर डॉट बॉल जाती है तो रन रेट बढ़ता ही जाएगा। जी हां, तो इसी बीच प्रयास में अभिषेक बाउंड्री लेने के, दानिश डॉट बॉल डालने के प्रयास में, क्रिकेट का महासंग्राम जारी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आके सफल किया था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन आता हुआ। फील्डर कोई बहस ना करे अंपायर को, वो अपने आप में उनको एक्सपीरियंस काफी, अगर सफल करके बहुत ज्यादा बाहर होगी तो व्हाइट जरूर मिलेगी। एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, दानिश फेंकेंगे अभिषेक को, अभिषेक जो कि बाउंड्री लेने के प्रयास में निरंतर लगे हुए। अच्छी गेंद, एक बार फिर से यॉर्कलैंड भी फेंक रहे हैं, कोई भी रूम नहीं दे रहे हैं, कोई भी छोटी गेंद नहीं फेंक रहे हैं जिससे कोई भी बल्लेबाज पुल कर सके। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निश्चित तौर पे हर डॉट गेंद पे प्रेशर बढ़ता जाता है, हर डॉट गेंद पे रन रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मात्र 3 ही ओवर बचे थे इस ओवर से पहले। तो निश्चित तौर पे अगर वापसी करना चाहती है अफरीदी क्लब की टीम तो छक्के चौके लगाने ही होंगे। जबरदस्त गेंदबाजी दानिश के द्वारा, डॉट बॉल का निरंतर प्रयास। और वही जैसा कि मैं बोल रहा था कि छक्का लगाना होगा, अंकित ने बात सुनी और उसे भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीधे सीमा रेखा के बाहर। ये लगा एलपीडा होम छक्का, कनेक्टिंग बाराबंकी प्रीमियर लीग सीजन 3। जबरदस्त बल्लेबाजी, जी हां, अच्छी गेंदबाजी की थी अभी तक की, लेकिन एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, जैसा कि मैंने बताया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बल्लेबाज छोड़ते नहीं है और छक्का लगा देते हैं। इसी बीच गेंदबाज फिर से तैयार और इस बार अंदरूनी किनारा लिया बल्ले का शॉट, जी हां, डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, एक छक्का जरूर लगा, लेकिन वापसी करते हुए दानिश अभी तक जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उतने रन नहीं अर्जित कर पाई है अफरीदी क्रिकेट की टीम। तो कहा जाएगा रोक करके रखा हुआ है दानिश फैजाबाद की टीम ने अभी तक अफरीदी क्रिकेट टीम को इस ओवर में।
खास करके दानिश जबरदस्त गेंदबाजी के लिए मशहूर। इस बार गेंदबाजी करेंगे अंकित को, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट फैजाबाद हाई बैंड से। और वहीं पर गेंद, लेकिन उसमें ताकत नहीं लगा पाए। जबरदस्त गेंदबाजी दानिश की, और दूसरा रन लेने का प्रयास है क्या? ले सकते हैं जी नहीं, अभिषेक ने मना किया। जबरदस्त गेंदबाजी, अगर एक गेंद को हटा दिया जाए तो जबरदस्त ओवर अभी तक देखने को मिला। अच्छी गेंद फेंकी थी, कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। इसी के साथ 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंद पर 38 रन की दरकार। जी हां, 12 गेंद पर 38 रन, 2 ओवर में 38 रन, 19 रन चाहिए हर ओवर में यहां से अगर मैच अपने नाम जीत करना चाहती है अफरीदी क्रिकेट क्लब की टीम। अभिषेक अंपायर देख रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, अंपायर दोनों देख रहे हैं। 2 ओवर में 38 रन की दरकार, 120 रन स्कोर हुआ है। जी हां, 11 रन आए, 11, एक वाइड 4 सिंगल 1 छक्का। 2 ओवर 38 रन, कहीं मत जाइए, दिल थाम के बैठिए। एक जबरदस्त मैच होने की आशा, एक रोमांचक मैच होने की आशा, उम्मीद। जबरदस्त टीमें दोनों ही काफी संतुलित। गुड्डा है गेंदबाज, काफी ज्यादा महंगा ओवर साबित हुआ था इनका पहला। 21 रन दिए थे अपने पहले ओवर में गुड्डा ने, और अगर ये उतने ही रन देते हैं तो जाहिर तौर पे मैच और भी रोमांचक हो जाएगा। एक बार फिर अंकित तैयार। और अंकित ने खेल दिया, फील्डर उसके नीचे नहीं, सीधे सीमा रेखा के बाहर, पहली ही गेंद पे लगा दिया है छक्का। जी हां, मैंने कहा था गुड्डा का काफी महंगा ओवर था पिछला। क्या ये मैच को बदल सकता है अफरीदी क्रिकेट क्लब की टीम के लिए? गुड्डा को गेंदबाजी देना क्या खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आज उनकी गेंद उस तरीके की पड़े नहीं है जैसे कि कल पड़ रही थी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार फिर से गुड्डा तैयार, पहली गेंद पे छक्का जरूर लगा है, देखते ही कैसे वापसी करते हैं। राइट हैंड राउंड द विकेट अंकित के लिए, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। भाई बाउंड्री से पीछे हट जाएं प्लीज आप लोग। और ये मैच कैच कर दिया है। जी हां, क्या ये रन आउट हो सकता है? अंपायर का निर्णय देखना होगा, इसमें मैन कैंट हो सकता है। जी हां, अंपायर का इशारा, आउट। मैन कैंट का यही नियम, एक्शन। आईसीसी के रूल के नियम के अनुसार यह निश्चित तौर पे आउट होगा। जी हां, अभिषेक आउट। अंपायर का डिसीजन अंतिम व सरमान। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपने अगर मैनकाइंड का विकेट देखा था अश्विन का, यूट्यूब खोल करके आप देख सकते हैं। आप एक बार आईसीसी के नियम पढ़ें, और जो यहां से फेमस हुआ था मैनकाइंड, अश्विन का यूट्यूब